ग्रीन बस का नुमाइश स्टेशन। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप? अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। गुज़श्ता वीडियो का इख्तिताम जहां हुआ था वहां आशिर भाई हमें मिले थे। उनके साथ मैंने पहला सफ़र किया कराची की ग्रीन बस के अंदर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत अच्छा लगा। वाकई में ये एक म्यारी सर्विस है, कम से कम उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा म्यारी और कम खर्च भी है जो न्यू कराची की तरफ से सदर आते हैं। ख़ास तौर पर जो लोग मज़दूरी करने ऑफिस भी अपने आते हैं तो उन्हें सिर्फ 55 रुपए में पहले स्टॉप से आखिरी स्टॉप तक सर्विस फराहम की जाती है। एयर कंडीशन बसें हैं, आरामदा बसें हैं, बहुत बासहूलत, बहुत बाकिफ़ायत। हाँ, एक एतराज़ ज़रूर मुझे सुनने को मिला कि जो स्टॉप टू स्टॉप किराया है वो ज़्यादा है। मतलब आप 55 रुपए में किसी भी स्टॉप पर उतरें तो ज़्यादा दूर जाने वालों के लिए तो बहुत कम खर्च है, लेकिन स्टॉप टू स्टॉप जाने वालों को लगता है कि शायद 55 रुपए ज़्यादा है, क्योंकि रिक्शा जो है वो स्टॉप टू स्टॉप शायद 30 रुपए लेता है। आज से 5 साल पहले लाहौर मेट्रो में भी सफ़र किया था। वहाँ टोकन दिए जाते हैं और यहाँ एक कागज़ का टिकट दिया जाता है। और इसमें प्रॉब्लम हम जैसे अनाड़ी लोगों के लिए ये आती है कि एक शख्स उन्हें वहाँ खड़ा करना पड़ता है, ग्रीन बस वालों को, जहाँ से हमें बाहर निकलने के रास्ते के लिए वो बैरियर लगा हुआ होता है। तो वहाँ अमूमन हम जैसे अनाड़ी फंस जाते हैं तो वो स्कैन करना होता है, तभी आप वहाँ से बाहर निकल पाएंगे। टोकन बहुत आरामदा था कि वो टोकन डालें उसमें और बैरियर वो हट जाएगा और आप उसमें बाहर निकलने का एग्जिट आपको मिल जाएगा। बहरहाल खुदकार सीढ़ियाँ चढ़ने का अमल कुछ थोड़ा सा दुश्वार होता है पहला पाँव रखने वाला, क्योंकि हम यूज़ टू नहीं हैं, छोटे शहरों से आने वाले लोग। लेकिन बहरहाल सफ़र किया। कहीं ये बंद हैं चलने वाली खुदकार सीढ़ियाँ, कहीं चल रही हैं, तो दोनों तरह का एक्सपीरियंस किया। पैदल से खुद से भी इन पर चढ़े और सीढ़ियाँ हमें खुदकार तरीके से भी ऊपर ले गई। वैसे तो हर शहर के अंदर अच्छा ज़रिया सफ़र होना चाहिए, लेकिन कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, कैपिटल हब, पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत, यहाँ बहुत पहले इस तरह के म्यारी सफ़र का आगाज़ हो जाना चाहिए था सहूलतों का। लेकिन अब भी अगर शहर के चारों कोनों को आपस में मिला दिया जाए इस सर्विस के ज़रिए तो बहुत अच्छा होगा। बल्कि मेरा ख्याल है कराची के शहरियों का बुनियादी हक है ये। ऑलिवर, जहाँ मैं रुका हुआ हूँ अब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो मुझे पता चला कि एक बहुत बड़े यूट्यूबर, नज़र छोटे आते हैं लेकिन हैं बहुत बड़े। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, छोटा छतरी आपने सुना होगा, छोटा डॉन सुना होगा, तो ये हैं सन्नाटा। पूरा नाम क्या है? राहील आसिम सन्नाटा। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा। नादिर पकाओ, P4 पकाओ, P4 पकाओ जानने वाला है क्या? हाँ अच्छा, तुम अलग कर रहे हो, वो अलग कर रहा है। अच्छा, हमारा अलग चैनल है। अच्छा, तो क्या करते हो उस पे? कंटेंट क्या है तुम्हारा? यही हमने शूटिंग किसी कॉमेडी करते हो, फन करते हो, प्रैंक करते हो, क्या करते हो? डराना है। डराते हो? अच्छा ठीक है भाई। चलो जी, मैं निकल खड़ा हुआ हूँ शाह लतीफ़ टाउन जाने के लिए। राह में बारिश ने आ लिया है। मिनी बस में एक लंबा सफ़र मैंने तय किया, लियारी 36 से कायदाबाद तक। बारिश के बाद मौसम काफ़ी निखरा धुल गया है, सारी हवाएं, फिजाएं, दरख्त, तो अच्छा लग रहा है। मसूद कोच से मैं पहुंचा कायदाबाद और वहां से गुलशन हदीद वाले रिक्शे ने मुझे पहुंचा दिया शाह लतीफ़ टाउन, थाने वाला रोड।
ये है शाह लतीफ़ टाउन। 2 दिन पहले मैं यहाँ से गुजरा था, मुझे पता नहीं था कि दोबारा यहाँ आना पड़ेगा। ये हैं सर आसिफ साहब। आसिफ साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। और ये भी मीरपुर खास से हैं, आसिफ साहब मीरपुर खास से हैं। तमाम मीरपुर खास वालों को अस्सलाम वालेकुम, कैसे हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं, उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो जितने भी हमारे व्यूवर जो मीरपुर खास में हैं या मीरपुर खास के लोग कराची में हैं या पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में या पाकिस्तान से बाहर, तो जितने भी लोग मीरपुर खास के हैं, जब से मैं मीरपुर कराची आया हूँ तो बहुत से लोग रब्ता कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आसिफ भाई ने भी रब्ता किया था और मुझे मालूम नहीं था। शाह लतीफ़ से गुजरते हुए मेरे सगे चाचा यहाँ रहते हैं, वो भी यहाँ रिसेंट शिफ्ट हुए हैं, तो आज मैं वहाँ आया हूँ। और आसिफ भाई के पास हमने पी है खाना खाने के बाद की चाय, और यहाँ कुछ गपशप हुई है, कुछ मीरपुर खास की बातें, कुछ कराची की जॉब रिलेटेड बातें। रात में रुकूंगा चचा के पास यहाँ, और सुबह शाह लतीफ़ जुमा गोड़ से मेरा आबाई स्टेशन 1985 यहाँ से मैं बैठूंगा हैदराबाद और मीरपुर खास। तो आसिफ भाई लेकर आए ये शाह लतीफ़ टाउन में घर है इनका। मियाँ मोहम्मद आसिफ साहब, मियाँ मोहम्मद आसिफ साहब। तो ये है जनाब मियाँ मोहम्मद आसिफ साहब का घर। आपको मिलाना था। अरे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई, ठीक हो? आपकी वीडियो मैंने देखी थी अरे माशाल्लाह, मेरी वीडियो देखी है आपने? जी जबरदस्त। पापा ने दिखाई होंगी? जी पापा ने ये बताया होगा कि ये लड़का मीरपुर खास का है। जी। लड़का तो नहीं कहा होगा, अंकल कहा होगा। पढ़ रहे हो? जी कौन सी क्लास में? 5। माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड, जबरदस्त। ये कराची दी पैदाइश है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ये हदीदी पैदाइश, गुलशन हदीद की पैदाइश है। तो इनको मीरपुर खास से वो इश्क मोहब्बत, वो जो हमें वो इन्हें नहीं है। अच्छा, जो आपको है या हमें? मीरपुर खास से इश्क मोहब्बत है, वो इन्हें नहीं है। बहरहाल चक्कर लगाते हैं वहाँ पे अभी भी। अच्छा अच्छा, सही सही सही। तो अभी भी हम होके आए हैं एक हफ्ता पहले वहाँ। अच्छा 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 अच्छा, चले भाई, मोहब्बतें कायम रहनी चाहिए। बिल्कुल अपने आबाई शहर जहाँ बचपन खेले कूदे पढ़े हैं, बिल्कुल। वो इतनी जल्दी भूलती नहीं है। ठीक है यान बेटा, खुश रहो, स्टडी करो। आपका तो आबाई वतन कराची ही है अभी, ठीक है ना? अम्मा अब्बा का जो वतन था वो था मीरपुर खास। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर। आप जानते हैं कराची में हूँ, रात मेरा क़याम शाह लतीफ़ में था, शाह लतीफ़ टाउन मीरपुर खास। मेरे चाचा रहते हैं कराची में। मेरे इल्म में था कि वो बल्दिया कैंप की तरफ रहते हैं, और इससे पहले जो 2-3 साल 4 साल पहले मैं आया हूँ तो वहीं आए होंगे। तो मेरे इल्म में नहीं था कि वो रिसेंट यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं शाह लतीफ़ टाउन में। तो दूसरे तीसरे दिन जब मैं यहाँ से गुजरा हूँ तो अब्बा ने भी वो वीडियो देखी, उन्होंने कहा यार तुम्हारे चाचा भी यहाँ आ चुके हैं। तो फिर मुझे पता चला उन्होंने, तो मैंने कॉल किया चाचा को, तो फिर मैं यहाँ आया हूँ शाह लतीफ़ टाउन में। रात यहाँ मीरपुर खास के एक और वो दोस्त भी थे, उससे पहले ही राव रस्म थी, तो उन्हें जब पता लगा कि मैं शाह लतीफ़ में हूँ तो वो भी, फिर वो नज़दीक ही रहते हैं, दरख्शां शादी हॉल के सामने एक गली छोड़कर। उनसे भी मुलाकात हुई, उनके बच्चे से भी मुलाकात हुई, अच्छा लगा। और यहाँ जो मेरे चाचा अंकल जो हैं गार्डनिंग करते हैं, मैं आपको ये दिखाता हूँ यार, ये देखें। डॉक्टर हसन नवाब साहब मुझे कनाडा से हमारे साथ होते हैं, तो वो भी कुछ इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं, तो बता रहे थे वो, ये सरसों है और ये मिर्ची, इसके अलावा ये बैंगन। सर ये तो क्लास है यार। ये मैंने कल शाम को यहाँ पहुँचा हूँ, रात को इनफैक्ट, तो मैंने ये देखे नहीं थे। ये बैंगन है और ये देख लें। लेकिन इसके साथ साथ मुझे जो चीज़ आपको दिखानी है वो ये है, एक ये भी है। हाँ, ये तोरई है, सीड के लिए रखा गया है। और मेरा बेटा जो है साइम, वो कुछ बर्ड, तोते, इनके बारे में तो चाचा जो हैं वो, उन्होंने ये मुख्तलिफ किस्म के तोते पाले में। चाचा दस दो हुण केड़े केड़े ने? इधर कौन है? लटीनो, लटीनो, अच्छा। और ये बजरी, अच्छा ये बजरी है, ये ऑस्ट्रेलियन है बजरी। अच्छा, और ये वाले क्या है? ये डफ है। डफ,
फाख्ता, सही, फाख्ता ज्यादा नाम मानूस लग रहा है। और ये चाचा, ये भी ऑस्ट्रेलियन है? अच्छा, ये नीचे फाख्ता है और ऑस्ट्रेलिया और फाख्ता मिक्स है, ये भाईबंदी से रह रहे हैं। अच्छा, और ये जो सफेद वाले छोटे छोटे, ये जावा नाम है। जावा, ऑस्ट्रेलियन है ये भी। और ये पीच, अच्छा पिच, अच्छा ये भी पिच है। नहीं, ये भी जावा है। ये ब्लैक जावा है, इसके अंदर ब्लैक जावा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये सब पिंच है, ये भी पिंच है। ठीक है, तो सबसे कॉस्टली, सबसे महंगा इन सब में सबसे महंगा कौन सा? ये वाला जो सफेद है, वाइट जावा। तो कितने की जोड़ी होती है इसकी? ये इसके अंदर ये 13,000 की है। 13,000 की, वैसे महंगी होती है। फोम आता है वो 35-36,000 का। अच्छा, फोम 35-36,000 का जोड़ा है, सही। 25,000 का। ठीक ठीक, यानी कि ये हजारों में। ये 5,000 का कॉकटेल है। अच्छा, ये कॉकटेल है 5,000 रुपए का, ये भी कॉकटेल है, ये भी 5,000 की जोड़ी। अच्छा, नीचे कॉकटेल, सही सही, ठीक है, ठीक। हाँ, ये अच्छा, ये इसके अंदर है, ये एक ही है, जोड़ा है। अच्छा, अंडे दिए, तो अंडों पे बैठा होगा ये। सही 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 सही, ठीक है। 1800 2000 में जोड़ा था। अच्छा, 1800 2000 का जोड़ा, सही सही, ठीक है, चलो जी, सही सही। तो भाई ये तोतों का कुछ इन्फॉर्मेशन जितनी थी चाचा से, वो मैंने अभी तकरीबन 7 बज चुके हैं, 8:10 पर ट्रेन है जुमा गोट से। ये एक लंबी स्टोरी हो गई है कि जुमा गोट की आप सोचेंगे कि यार मैं उस तरफ आया हूँ, और फिर ये इत्तफाक हुआ और हुस्न इत्तफाक हुआ कि मुझे नहीं मालूम था उस वक्त कि शाह लतीफ़ में इस तरह से मेरे चचा रिहाइश पजीर हो चुके हैं बल्दिया महाजर कैंप से आकर। मेरे इल्म में बिल्कुल नहीं था, इसीलिए जब मैं यहाँ से गुजरा हूँ तो बिल्कुल बेगानों की तरह गुजरा हूँ, अनजानों की तरह। मैं पहली बार शाह लतीफ़ टाउन से गुजर रहा था, और उससे पहले तो वो 35 साल के बाद तो मैं वहाँ गया था, भैंस कॉलोनी, और मेरे इल्म में कतई नहीं था कि मुझे ये दोबारा यहाँ आना पड़ेगा और यहाँ मुझे लोग भी मिलेंगे और मुझे रात भी यहाँ काम करना पड़ेगा। तो शाह लतीफ़ से निकलना, और मैं इंतहाई माजरत खा हूँ, इंतहाई माजरत खा हूँ। कराची में जितने मुझे फ़ोन मौसूल हुए उनमें से किसी से नहीं मिल सका सिवाय एक शख्स के, जिससे रात मिला हूँ मैं, आसिफ से। सुरजानी से, सिंधी होटल से इलियास साहब की कॉल आई, इब्रार मेमन साहब की, फैसल साहब की सदर से आई थी। अब मैं तो अपनी ही खामी कहूँगा कि मैं अपनी ही मेरी ही वजह से मैं उनसे मुलाकात नहीं कर पाया। आप लोगों ने तो कोशिश की शायद, लेकिन मैं नहीं पाया मुलाकात। मलिक फ़ारूक साहब, फ़ारूक अहमद साहब, और भी बहुत सारे लोग, मैं उनसे माजरत चाहता हूँ। बस नाश्ता करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। एक मुलाकात अब मुमकिन है हो पाए कोटरी में, जुल्फ़कार साहब जो कि रेलवे ड्राइवर थे या हैं अब भी, उनकी मुझे रात कॉल आई थी। उन्होंने कहा मैं कोटरी में होता हूँ, तो शायद उनसे, जुल्फ़कार साहब से कोटरी में हमारी मुलाकात हो जाए। आप हैरान हो रहे होंगे कि अली भाई तो कराची में है और ये जंगल का मंजर कहाँ से। शाह लतीफ़ टाउन के अकब में ही बस 5-7 मिनट की पैदल सफ़र के बाद जुम्मा गोट स्टेशन है, वही जहाँ मैं गुज़श्ता वीडियो में पहुँचा था। उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि मुझे दोबारा यहाँ आना पड़ेगा। खाली रेलवे की ज़मीन और उस पर लोगों ने सब्जियाँ उगाई हुई हैं। पानी यकीनन सेवरेज का ही यहाँ इस्तेमाल होता है। तो ये गांव देहात का मंजर पेश करता हुआ शहर के साथ बिल्कुल। तो ये है जुम्मा गोट स्टेशन, और यहाँ मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अपनी ट्रेन का, शाह लतीफ़ एक्सप्रेस का, जो 8:10 का राइट टाइम है। लेकिन ये ट्रेन वो नहीं है, ये ट्रेन यहाँ से गुज़र रही है। इसके बाद आएगी शाह लतीफ़ एक्सप्रेस जो मुझे कराची से मीरपुर ख़ास ले जाएगी। बहुत खूबसूरत सफ़र गुज़रा। ये चूँकि मैं बाद में वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो आपको मेरे साथ रहना होगा यहाँ से लेकर मीरपुर ख़ास के सफ़र में।
10 मिनट लेट बिलाखिर हमारी ट्रेन शाह लतीफ़ एक्सप्रेस पहुंच गई है। लो सफ़र शुरू हो गया। बहुत खूबसूरत सफ़र, बहुत खूबसूरत हसीन मनाजिर इंशाअल्लाह कल की वीडियो में आप देख पाएंगे। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।